देखो अभी इस हफ्ते में सावन का महीना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ होती है गुरु पूर्णिमा। क्या होती है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। देखो, जो वेद व्यास जी थे, ये उनका जन्मदिन मनाया जाता है, उनकी जयंती है। और वेद व्यास कौन थे? जिन्होंने वेदों का संकलन किया, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की और जिन्होंने महाभारत लिखा। महाभारत देखा, टीवी पे आता था। हाँ, तो हाँ, देखो इनका नाम था, हाँ सबकी मम्मी ने सुनाई होगी। अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो व्यास जी थे, इनकी मम्मी का नाम था सत्यवती और इनके जो पिता थे वो ऋषि पाराशर थे। इनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसलिए इनको द्वैपायन कहते थे। और इनका रंग था सांवला, काले रंग के थे। तो काले रंग को कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण जी भी काले थे, तो इनका नाम था कृष्ण द्वैपायन। क्या नाम था? कृष्ण द्वैपायन। और चूंकि इन्होंने वेदों की रचना की, संकलन किया, पुराणों की रचना की, तो इनको वेद व्यास कहने लगा। इन्होंने जो महाभारत की रचना की है, तो महाभारत की रचना करते समय इन्होंने गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी से प्रार्थना की कि मैं महाभारत की रचना करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इतनी तेज लिखने वाला कोई नहीं मिला। मैं अपने आप लिखना और अपने आप सोचना मुश्किल होगा, आप मेरा महाभारत लिखिए। तो गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और गणेश जी ने ये कहा, मेरी एक शर्त है, आप बीच में रुकेंगे नहीं। अगर आप बीच में बोलते बोलते रुक गए तो मेरी कलम भी रुक जाएगी और फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने लिखना शुरू किया और जितनी देर में वेद व्यास जी बोलते थे, गणेश जी लिखते थे। तो वेद व्यास जी ने कहा, भाई एक बात आप भी समझ लीजिए, आप जो भी लिखेंगे वो समझ के लिखेंगे। ऐसा नहीं मैंने बोला आपने लिख दिया, आप जो भी लिखेंगे वो समझ के लिखेंगे। तो व्यास जी बोलते थे, गणेश जी जब तक समझ के लिखते थे, व्यास जी दूसरा श्लोक बना लेते थे और बोलते थे। इस तरह वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की और गणेश जी ने उसको लिखा। उसके बाद उन्होंने 18 पुराण लिखे और इनके पुत्र थे सुखदेव जी। व्यास जी के पुत्र थे सुखदेव जी, जिन्होंने भागवत की कथा सुनाई राजा परीक्षित को। जो हम भागवत सुनते हैं, जगह जगह भागवत की कथा होती है, वो वही भागवत की कथा है जो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ लिखा। तो आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं, चूंकि आषाढ़ पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था, तो आषाढ़ी भी कहते हैं इसको, गंगा स्नान भी होता है, और वेद व्यास जी को एक गुरु के रूप में हम मानते हैं, तो गुरु पूर्णिमा इसको कहते हैं। और आज के दिन सब अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, गुरुओं का सम्मान करते हैं। जितने लोग हैं जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, उन सबका वो सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ जो हरिपुर में आश्रम है, वहाँ भी कल को गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा फंक्शन होगा, और जगह जगह मंदिरों में और आश्रमों में फंक्शन होते हैं, उत्सव होते हैं, और हम गुरु की उपासना करते हैं। देखो, गुरु को सबसे बड़ा इसलिए माना गया है कि गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें भगवान के पास जाने का रास्ता बताते हैं। अभी जो आपके टीचर है वो भी आपके गुरु हैं, क्योंकि आपको वो अक्षर ज्ञान सिखाते हैं। हम आपको अच्छी बातें बता रहे हैं, हम भी आपके गुरु हैं। गुरु वो होता है जो बच्चे का अंधकार दूर करता है, बुद्धि का ज्ञान दूर करता है और उसको ज्ञान देता है। तो हम सब वेद व्यास जी को नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, और हम सब किसी न किसी को अपना गुरु बना सकते हैं। हम हनुमान जी को अपना गुरु बना लें, हम शंकर जी को अपना गुरु बना लें, हम कन्हैया जी को अपना गुरु बना लें और उनकी शिक्षाओं पर चलते रहें। तो गुरु पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेद व्यास जी को नमन और बाकी सारे गुरुओं को नमन करते हैं। समझ में आया? देखो भाई, एक बहुत खास बात है,
अब से 4 महीने तक, जिसको हम चौमासा कहते हैं, वर्षा काल, चातुर्मास कहते हैं, ये शुरू हो रहा है। और सबसे पहले आता है सावन का महीना। सावन के महीने में किसकी पूजा होती है? शिव जी। सब लोग चालीसा करते हैं, बहुत लोग रोजाना मंदिर में जाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो शंकर जी की पूजा करते हैं। इस बार 2 महीने सावन होगा, 2 महीने सावन होगा, जिसमें आधा महीना इधर आधा महीना उधर, और बीच में 1 महीना जो सावन का है वो एक्स्ट्रा महीना है, उसमें विष्णु भगवान की भी पूजा होगी और शंकर जी की भी पूजा होगी। उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास, जो 1 महीने के बीच में आ जाता है, लौंद भी कहते हैं उसको। देखो, इस चातुर्मास में 4 महीने में लोग बहुत सारे नियम लेते हैं। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी होते थे, वो 4 महीने एक ही जगह रहते थे, घूमना फिरना बंद कर देते थे। एक तो वर्षा का काल होता है, तो नदियों में पानी बहुत बढ़ जाता है, बाढ़ें आ जाती हैं, जानवर निकल, ये जीव जंतु निकल जाते हैं, पानी वाले सांप है, बिच्छू है, कांटल है, ये बहुत निकलते हैं। तो इससे बचने के लिए सावधानियां रखी जाती हैं। लेकिन ये चातुर्मास जो है, ये बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है और इसमें बहुत सारे नियम करते हैं लोग, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, क्योंकि इसमें शादी ब्याह नहीं होते, कोई गृह प्रवेश नहीं होता, कोई शादी नहीं होती, कोई एंगेजमेंट नहीं होती, कुछ नहीं होता, सिर्फ भगवान की पूजा होती है। बाकी रोजमर्रा के काम होते हैं, लेकिन जो खास बात है वो नहीं, खास काम है वो नहीं होते मांगलिक कार्य। तो हम सब कोई ना कोई नियम लेते हैं। हम बच्चों से ये कह रहे हैं कि जब हम 4 महीने तक, इस बार तो 5 महीने हो जाएंगे, 5 महीने तक जब हम कोई काम करेंगे तो फिर हमारी आदत पड़ जाएगी वो करने की। ठीक है? देखो सब बच्चे, सूरज सबको दिखाई देता है, सन, सूर्य सबसे बड़ा देवता है, क्योंकि हमें एनर्जी देता है। अगर सूरज ना हो तो दिन ही नहीं निकलेगा। तो हम सबके आंखों के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी होती है। हम सबकी हड्डियों को ताकत देने के लिए सूर्य की रोशनी बहुत जरूरी होती है। धूप, विटामिन डी मिलता है और सूर्य देवता है। तो अगर हम प्रतिदिन 1 घंटी में जल लेके, लोटे में जल लेके सूर्य को चढ़ाएं, तो हम सबको बड़ा पुण्य मिलेगा, स्वस्थ भी रहेंगे, पुण्य भी मिलेंगे। कर सकते हो? सब बच्चे कर सकते हैं? सूर्य को जल तो दे सकते हैं, बहुत से बच्चे तो देते भी हैं, टीवी देखती है सूर्य को जल। आपके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर होगा, बहुत बढ़िया बात। आपके घर के आसपास, अरे वाह, सबके घर के पास, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताऊं, अब आपके स्कूल भी खुलने वाले हैं। अगर आप सुनो, अगर आप तैयार होके स्कूल के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जूते पहनने से पहले 1 लोटा जल लें और शिव जी को चढ़ा दें। बस, शंकर जी को जल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये एक नियम हो गया। 2 नियम हो गए, एक सूर्य को जल देना और एक शंकर जी को जल देना। और सबसे बड़ा नियम है सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करना। जो लड़के हैं वो चरण स्पर्श कर सकते हैं, जो लड़कियां हैं वो प्रणाम कर सकती हैं, राम राम कर सकती है, राधे राधे कर सकती है। ठीक है? ये बहुत छोटे नियम है जो तुम लोगों के नियम बता रहे। माता पिता को, दादी बाबा को प्रणाम करना सबसे पहले। ये नहीं है करके अपना रो रहे सुबह उठ के। जब सुबह उठे पहले भगवान को नमस्कार किया, उसके बाद में दादी बाबा के पैर छुए, फिर मम्मी पापा के पैर छुए, फिर अपने काम में लगे। ठीक है? नहाने के बाद 2 काम, एक शंकर जी को लोटा जल और एक सूर्य नारायण को, 2 लोगों को जल चढ़ा दीजिए। आपकी आंखें भी बढ़िया रहेंगी, आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, आपके भंडार भरे रहेंगे, आपको बुद्धि भी मिलेगी, ज्ञान भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। भगवान भोलेनाथ बिल्कुल भोले बाबा, जो मांगोगे वो दे देते हैं। आपकी पढ़ाई भी बढ़िया होगी जब आप सुबह सुबह ये काम करते ना, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। तो सब बच्चे ये नियम करेंगे, करेंगे ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब, अरे तेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब बच्चे पूजा करते हैं। ठीक है? सब बच्चे इस चातुर्मास में ये नियम करेंगे और उसके अलावा जो कोई भी नियम करना चाहता है वो कर सकता है।
लेकिन इतने नियम तो ऐसे हैं जो बिना पैसे के, बिना कोई चीज खर्च करे हो सकते हैं, केवल जल चाहिए और भावना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।